अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये है मुजफ्फरगढ़ DHQ हॉस्पिटल जिसे मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी कहते हैं। तो चलते हैं आज इसको विज़िट करते हैं, आपको भी दिखाते हैं ये किस तरह है। तो इसका टोटल स्ट्रक्चर जो भी है आपको सारा कुछ दिखाते हैं ये किस तरह का। जी नाज़रीन, तो अब हम चल रहे हैं मेन की तरफ, क्योंकि पहले ये बहुत ही छोटा था। जब 2-3 साल पहले हमने देखा था, तो आज इसी के बाद फिर मैंने कहा क्यों ना मैं ख़ुद भी देख लूँ और आप नाज़रीन को भी दिखा दूँ कि मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितना बड़ा हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा रश है। तो शाम का टाइम तकरीबन 6:30 का टाइम होने वाला है। तो लोग अपने पेशेंट की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जैसा कि ये कुछ हैं डिपार्टमेंट्स जिस तरह होते हैं अलग अलग हर चीज़ के, इसी तरह पेशेंट्स के, कोई दिल का है तो कोई किस चीज़ का, कोई चीज़ का। तो अलग अलग ये आप देख सकते हैं। कहीं मेडिकल मिलती है, तो क्योंकि हॉस्पिटल सरकारी है तो इसी वजह से इसमें ऐसे ही होता है कि डॉक्टरों के बाद पहले पर्ची लेके जाओ, फिर इस तरह बाहर लेके जाओ। कुछ मेडिसिन मिलती है, कुछ नहीं मिलती। बहरहाल जो भी है इसका आपको सबको मालूम होगा इस बारे में। तो मेरा मेन मकसद है आपको विज़िट कराना। तो आप ये देख सकते हैं लोग बैठे हैं बेचारे। तो अल्लाह इनकी जो भी है मसले मसाइल हल करे। तो बाकी आप चल सकते हैं नेक्स्ट। ये आप देखते हैं DHQ हॉस्पिटल। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है कि जिसकी हद भी नहीं है। पहले तो बहुत छोटा था, इसका सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट था, तो उसी में सारा कुछ, हर कोई जो भी मरीज़ आता था उसी में आते थे। अब तो इतना वसी हो चुका कि बहुत ही हद कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि ये वाकई पहले वाला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जो 3 साल पहले जब हमने देखा था, तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। बहरहाल ठीक है, बढ़ना भी चाहिए क्योंकि अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अब आपको फ़ायदा होना चाहिए इस चीज़ से, और हो भी रहा होगा इस चीज़ का। तो बाकी आप ये देख सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के, क्योंकि शाम का टाइम है। तो कुछ होंगे कुछ जिनको छुट्टी मिल जाएगी, कुछ होंगे जिनको छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं इसके अंदर भी गया हूँ कुछ डिपार्टमेंट्स के, तो वहाँ तो बहरहाल मेडिसन की बहुत ज़्यादा बदबू थी। तो मैं तो जब भी DHQ आया हूँ मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है, इसलिए मैंने अंदर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अंदर का माहौल बहुत अजीब तरह का होता है और हर कोई अपनी मरीज़ के लिए लगा होता है। तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी वीडियो बनाता। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी बाहर के मनाज़िर में आपको बाहर के सारे मनाज़िर दिखाऊंगा और हर डिपार्टमेंट अलग अलग दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, अभी मैं मेन गेट की तरफ आ गया हूँ। जो गेट बांधे होता है सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए, तो ये आप साथ ही मस्जिद है और मेडिकल स्टोर है। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आ जाता हूँ पार्क की तरफ। पार्क में थोड़ी देर से बैठता हूँ क्योंकि थक जाता हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो आज के व्लॉग एंड करते हैं। अगर आज के व्लॉग आपको हमारा अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोस आप तक आ सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह, और इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करता हूँ। अगर किसी मरीज़ को कोई तकलीफ़, कोई परेशानी हो तो अल्लाह उसकी परेशानी को हल करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट।